राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी का व्रत करते, प्रत्येक एकादशी को निर्जला रहते, जल भी नहीं पीते। और द्वादशी के दिन एक संत दुर्वासा जी आए, द्वादशी को भोजन कराते किसी संत को, किसी ब्राह्मण को। संत दुर्वासा जी को देख करके कहा, प्रभु हमारे यहाँ आप प्रसाद पा लेना। बोले हमने भी व्रत किया था, तो जल्दी स्नान करके आओ। सरजू में स्नान करने के लिए संत दुर्वासा जी पधारे। संध्या वंदन करते समय लेट हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज द्वादशी में त्रयोदशी लगने वाली है, प्रायण कर लो। बोले मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? एक संत को निमंत्रण दिया है। तो चरणामृत ले लो। चरणामृत के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जब तक भैया हो संत दुर्वासा जी पधारे, क्रोध करने लगे, आप अपना व्रत तोड़ना चाहते हो हमारा निमंत्रण देकर? सुनो, तब कहा ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने एक अपने सिर से जटा उखाड़ी, उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। आज राजा अम्बरीश हाथ जोड़ के कहता है, भगवान मैंने संत का अपमान किया है, तुम मुझे मरना ही सकते हैं। भगवान के हाथ से चक्र छूट गया, और चक्र छूटा तो कृत्या नाम की राक्षसी को जला के भस्म कर दिया। हाँ हे मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान कर। अब संत दुर्वासा के पीछे पड़ गया। संत दुर्वासा जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे प्रभु का चक्र दौड़ रहा है। कहा भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी हमें बचाओ। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं बचा सकते। तो स्वयं बाबा भोले के पास पहुंचा संत दुर्वासा जी, तब उन्होंने कहा हम भी नहीं बचा सकते, नारायण के पास जाओ। नारायण से प्रार्थना करी, आपका चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, इससे मेरी रक्षा करो ना भगवान। बोले मैं नहीं बचा सकता, तो आप मेरे भक्त के पास पधारो, तुमने भक्त का अपमान किया है। हम भक्ता पराधीन हाँ स्वतंत्र ध्वजम साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे मेरी माँ, आज भगवान स्वयं कह रहे हैं तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया है। जो भक्तों का अपमान करता है, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, उनको कोई रोकना चाहता है तो ध्यान करना, उसे भगवान माफ नहीं करते, उसे मेरे प्रभु माफ नहीं करते। कहते हैं मैं हूं तेरे पीछे प्यारे, मैं हूं, चिंता क्यों किस बात की है, तू चिंता मत करना, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। तुम भक्तों के पास जाओ, वो क्षमा कर दें तो हो सकते हो। आज संत दुर्वासा जी महाराज भगवत प्रेमियों राजा के पास, अम्बरीश के पास पधारे। अम्बरीश से कहा हमें प्रभु के चक्र से बचा लो। 1 साल हो गई, अंजलि में जल लेकर के खड़े हैं राजा अम्बरीश। कहा जब तक मैं संत को भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, चरणामृत भी नहीं लूंगा। चरणों में गिरना चाहा, हृदय से लगा लिया। बोले आप हृदय से लग जाओ महात्मा जी, आपकी जगह संतों की जगह है चरणों में नहीं, हृदय में है। और प्रार्थना कर दी, हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु नारायण, हे एकादशी महारानी, मैंने व्रत किया है, पुण्य किया है, तो ये चक्र शांत हो जाए। चक्र शांत हो गया। फिर संत को भोजन कराया, भोजन दे के दक्षिणा करी, स्वयं अपने व्रत को तोड़ा। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको कि एकादशी व्रत करने वाले को जीवन में कष्ट नहीं आता। क्या नहीं आता? जीवन में कष्ट नहीं आता। एकादशी व्रत करना है, भगवान नारायण को प्रश्न करना है। ध्यान करना। भगवान तो स्वयं कहते हैं संत मेरी मुकुटमणि में संतन को दास, भक्त मेरी मुकुटमणि में भक्तन को दास। भक्त तो मेरे मुकुट की मणि, मैं तो भक्तों का दास हूं।
भक्तों का कोई अपमान मत करना भैया। हाँ, आपके गृह कार्य करते रहो, नाम हरि का जपते रहो। आप लोग बड़ा भाग्यशाली हैं कि आपको कार्तिक मास में कथा सुनने को मिल रही है। ये दामोदर मास का महीना, कार्तिक मास का महीना। हे मेरे प्यारे भाई बहन, आज इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए और राजा एक युवनाश हुए। राजा युवनाश ने यज्ञ कराया। गुरुजी ने जल पढ़ करके दे दिया और कहा अपनी रानी को पिला दो तो पुत्र होगा। राजा युवनाश ने अपने कमरे में रख लिया। रात्रि को प्यास लगी तो स्वयं पानी को पी गया, उस जल को पी गया। गुरु वशिष्ठ जी बोले गड़बड़ हो गया। बोले क्या? हे राजन, अब तेरे पेट से ही पुत्र होगा। हे राजा, तेरे पेट से जन्म लेगा तेरा बेटा। अब राजा घबराया, तो मैं क्या करूं? जो जल आप मैंने रानी के लिए दिया आपने पी लिया। तो मैं और धीरे धीरे 9वां महीना आया, उस राजा के पेट को चीरा गया, उस बालक को निकाला। हे मेरी माँ, बोले पुरुष के स्तन तो होते नहीं, दूध किसका पिए? स्वयं इंद्र जी आए, इंद्र ने कहा मेरा पिएगा। अपनी छोटी उंगली उसके मुंह में दे दी। उसी का नाम पड़ा था मानधाता। राजा मानधाता हुआ। क्षत्रियों में एक राजा, ये सूर्यवंशी, आप सूर्यवंशी हो ना? सूर्यवंशी में एक राजा हुए, इनका नाम था मानधाता। ये आपकी ही वंशावली है, सुनिए। और इसी मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद जी महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी धौलागढ़ में। प्यारे हो, इन्हीं के वंश में चल करके एक राजा हुए जिसका नाम हुआ हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, इसी सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता? अपनी सत्य पे सब कुछ बेच दिया, अपनी एक बात के लिए सब कुछ छोड़ दिया। रानी छोड़ी, वो भी एक भैया माली के घर बेच दी, पुत्र बेच दिया, खुद डोम के यहाँ बिक गए। हे मेरी माँ, ध्यान करना, इसी वंश में आगे चल करके रोहित दास हुए और इसी वंश में आगे चल करके भगवत प्रेमी हो राजा सगर हुए। और राजा सगर के एक रानी के पुत्र हुआ यश, दूसरे का नाम मंजस। यश मंजस 2 पुत्र हुए। और दूसरी रानी के मांस का पिंड हुआ, उसके 60,000 टुकड़े कर दिए गए। गुरु वशिष्ठ जी आए, जल छिड़क दिया तो 60,000 पुत्र बन गए। अश्वमेघ यज्ञ किया गया। अश्वमेघ यज्ञ में बोले घोड़ा छोड़ा गया। बोले जो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, जो घोड़े को पकड़ लेगा। किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, तो इंद्र ने वह घोड़ा कपिल ऋषि के आश्रम पर बांध दिया। और इस पृथ्वी को इतना खोदा, इतना खोदा, इतना खोदा, हिंद महासागर बना दिया। इस आप स्नान करने जाते हो ना? हाँ जी है ना जी। 14 तारीख को स्नान होता है गंगा सागर में। 14 तारीख को सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार नहाना चाहिए। तो वो कोलकाता के पास है। इतना खोदा, हिंद महासागर बना दिया, फिर भी घोड़ा न मिला। चलते गए तो कपिल ऋषि का आश्रम आया। ए ढोंगी, ए महात्मा, तूने हमारा घोड़ा बांध लिया। उल्टी सीधी भाषा बोलने लगे तो कपिल ऋषि के नेत्र खुले। 60,000 पुत्र जल के राख हो गए।